नमस्ते दोस्तों। भगवान करे किसी को भी हवाई यात्रा में रक्षा जैकेट की ज़रूरत ना ही पड़े। तो मैं बेंगलुरु से उड़कर अब जा रही हूँ जहाँ वहाँ का पहला पार्ट आप देख चुके हैं। आज है ये सेकंड पार्ट और फ्लाइट ने बेंगलुरु से टेक ऑफ कर लिया है। ऊपर से देखिए कि नीचे का बेंगलुरु, मैसूरू, आसपास के और जो सिटीज़ हैं वो कितनी खूबसूरत दिखती हैं। हवाई जहाज़ बादलों के ऊपर से मुझे ले जाते हुए फिर वापस धरती की तरफ ले आया है और मैं पहुंच गई हूं 3.5 घंटे बेंगलुरु से उड़कर गुवाहाटी। गुवाहाटी यानी कि भारत देश का असम राज्य जिसका सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। तो ये वहां के अब आप एयरपोर्ट से शहर की तरफ जाने के नज़ारे देख रहे हैं। अभी इसमें से तो लग रहा है प्लगिंग होनी है ऊपर। अब मैं घूमने के लिए अगले दिन सुबह निकल चुकी हूँ, इसीलिए ये चाय बागान दोनों तरफ सड़क के हमें दिखाई दे रहे हैं और आगे और भी खूबसूरत नज़ारा सड़क का आने वाला है। गुवाहाटी में जहाँ पर नज़र जाती है हर जगह हरा ही हरा नज़र आता है। इतनी अच्छी वेजिटेशन यहाँ पर है कि जो हर जगह हमें देखने को नहीं मिलती। और अब मैं जा रही हूँ, बल्कि पहुँच ही गई हूँ कुल्सी रिवर के किनारे। बहुत ही लंबी ये रिवर है। बारिश होके चुकी है इसलिए इसका कलर चेंज हो चुका है पानी का। लेकिन अब मैं यहाँ पर कहीं पर कार पार्क करवाती हूँ और फिर बाहर उतरकर आपको थोड़ा सा व्यू और अच्छी तरह से दिखाती हूँ। यहाँ पर अभी बहुत कीचड़ है इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन का कुछ नज़ारा नहीं दिखा सकती, पानी दूर से ही दिखा सकती हूँ। बरसातें जब रुक जाती हैं तो कुल्सी रिवर में छोटे छोटे आइलैंड निकल आते हैं जहाँ पर लोग पिकनिक मनाते हैं। और ये एक रास्ते में हमें वाटरफॉल का बोर्ड दिखाई दिया तो मैं इस तरफ निकल गई कि देखा जाए कि किस तरीके का वाटरफॉल है। इसकी आवाज़ बहुत दूर से ही हल्की हल्की अभी सुनाई दे रही है। और यहाँ पर जब भी बरसात का सीज़न होता है तो ये टेम्प्रेरी शॉप्स और इस तरीके की चीज़ें यहाँ लग जाती है ताकि थोड़ा सा टूरिज़्म से यहाँ के लोकल लोग थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इस वाटरफॉल की तरफ। दोस्तों मैंने तो अपनी लाइफ में सचमुच में स्विट्ज़रलैंड देखा हुआ है, लेकिन गुवाहाटी को भी इंडिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और वाकई देखिए इस झरने को कितना सुंदर लग रहा है और सचमुच में जो मैंने स्विट्ज़रलैंड में देखा था उसकी झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी नहीं जा रहे घर पर। अब क्यों जाएंगे घर? अब एक बार निकले हम शाम को जाएंगे बेटा। उस झरने के पास से निकले हैं तो थोड़ी ही आगे जाकर यहाँ बोटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है जिसका नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहाँ टिकट भी था, लेकिन मुझे इन सब एडवेंचर से बहुत डर लगता है और कोई बहुत ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दूर से देखने में मज़ा आता है। बहुत बड़ी जगह है लेकिन बिल्कुल मेंटेन मुझे ये नहीं लगी। लोग बहुत ही कम थे यहाँ बोटिंग वाले। देखिए गाय कहाँ अंदर तक घुस गई है। और जगह तो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और ये हैट वगैरह देंगे ये अगर हम बोटिंग के लिए जाएंगे
जिससे कि हम फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे तो एक मेमोरी भी होगी कि ये फ़ोटो हमने आसाम में खिंचवाया है, गुवाहाटी में खिंचवाया है। एक नज़र में देखने पर बिल्कुल ऐसा ही लगता है स्विट्ज़रलैंड भी। स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, शायद इसीलिए इसको भी स्विट्ज़रलैंड से तुलना की है। देखिए एकदम पिक्चर परफेक्ट सीन है और भारतीयता का पूरा यहाँ पर रंग नज़र आता है। अब मैं अपनी कार के ऊपर का जो रूफ़ है उसको खुलवा कर थोड़ा नज़ारा ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, बहुत ही सुहावना मौसम है। झरना देखकर जब हम बाहर आए हैं तो मैंने देखा है कि यहाँ आसपास के जो लोकल लोग हैं वो आसपास की जो भी खाने की चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स हो गए या फिर पॉपुलर मैगी, वो यहाँ पर खाने को मिल जाती है। और लोगों ने अपनी ज़मीनों में हट्स भी बना दिए हैं ताकि टूरिस्ट को अगर यहाँ रुकना हो तो वो रुक भी सकते हैं। और सड़कें यहाँ अंदर तक बनी हुई हैं, गाड़ी यहाँ आराम से आ जाती है। गुवाहाटी में अगर सचमुच में घूमना है तो गांव की तरफ आना ही पड़ता है, क्योंकि हमें झरने देखने होते हैं। तो वहाँ पर ऐसे हाट बाज़ार लगे होते हैं जिसमें कि यहाँ का जो मेन खान पान है, जैसे कि ये यहाँ पर तंबाकू के पत्ते की पैदावार होती है, वो देखने को मिला मुझे। मछली पकड़ने का क्या साजो सामान होता है वो देखने को मिला। और यहाँ का मेन खाना ही वैसे चावल और मछली है। तो ये सारा हाट बाज़ार देखने के बाद फिर मैं निकल गई अब इस हिस्से से दूर बाहर शहर की तरफ। तो आप भी चलिए मेरे साथ और देखिए कि अब मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। झरने वगैरह को देखकर आने के बाद जैसे ही हमने शहर को टच किया तो देखा कि यहाँ पर नेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी बनी हुई है, आईआईटी बना हुआ है और सड़कें बहुत अच्छी हैं। और ज़्यादातर मैंने देखा कि हाईवेज़ बहुत अच्छे सीधे सीधे ही कई लेन के बने हुए हैं। अब इसके साथ यहाँ एक नया ये पुल भी बनाया जा रहा है। और अब इसके बाद मैं आपको ले जा रही हूँ यहाँ की एक बहुत मशहूर खाना खाने की जगह पर, जहाँ की सीनिक ब्यूटी देखते ही बनती है। जी हाँ, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ। ब्रह्मपुत्र भारत की एक बहुत मेजर नदी मानी जाती है जो कि हिमालय से निकलती है और तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास इसका उद्गम होता है और फिर ये अरुणाचल से होती हुई इधर गुवाहाटी की तरफ आ जाती है। तो मैं आई हुई हूँ इस रेस्टोरेंट में। अब देखिए कि मैं यहाँ पर क्या खाऊंगी और क्या नज़ारा देखूंगी।
खाना खाकर अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और मैंने यहाँ की लाइट्स ऑन होती हुई भी देख ली। तो जब लाइट्स कहीं ऑन होती हैं तो उसकी ब्यूटी एक अलग ही निखर के आती है। यहाँ पर कुछ रूम्स भी बने हैं, पार्टी फंक्शन भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। आज मैंने आपको दिखाया है नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्रा। पिछला पार्ट देखना है तो आप देखिए, ये आज का था सेकंड पार्ट, और अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कामाख्या टेम्पल। तो वीडियोस को देखिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।